और हमारे सहयोगी जो है वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। जिस तरीके से लगातार प्रदेश में सर्दी का सितम देखने को मिल रहा है, सबसे पहले अमित आपका रुख करूंगी, इसके साथ ही साकेत भी हमारे साथ जुड़े हैं। अमित, आपका सबसे पहले रुख कर रही हूँ, किस तरीके का जो वहां का माहौल है देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो सर्दी है लगातार अपना प्रकोप दिखाती हुई नजर आ रही है। अब कल से खासतौर पर जो नौनिहाल है वो स्कूल जाएंगे, तो ऐसे में जिला प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, किसी तरीके की कोई आदेश जारी किए गए हैं उसको लेकर, और लोग जो है वो सर्दी से कैसे निपटते नजर आ रहे हैं? देखिए अंकुर, बात करें सर्दी की, तो सर्दी को देखते हुए लगता नहीं कि दोपहर 12 बजे तक भी सूरज नजर आएगा, क्योंकि कल की भी बात करें तो कल भी सूर्य देव जो भगवान है वो नजर नहीं आए, और उसको देखते हुए जो लोग हैं बिल्कुल सर्दी में कांप रहे हैं। स्थिति यह है कि खासकर जो झुग्गी झोपड़ियों में, फुटपाथों पर रहने वाले लोग हैं, उनके साथ में हालात ज्यादा खराब। हम इस समय तहसील परिसर में खड़े हैं, क्योंकि करीब 10 बजे ये तहसील परिसर खुल। ये अपनी जमीन पर नर्सरी बना के सिर्फ झाड़ बेचकर साल में 2 करोड़ कमाते हैं। उनके सीक्रेट्स को सीखना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। जाता है, लेकिन यहाँ पे कुछ इक्के दुक्के लोग ही आए हैं, ना तो कार्मिक यहाँ पे आए हैं, ना जो वकील वगैरह जो आते हैं वो भी काम करने। और आपने एक बात बताई अंकुर की, कल से नौनिहाल हैं वो कल स्कूल जाने लगेंगे, लेकिन कहीं लगता नहीं है कि अगर जिस तरह की जो सर्दी पड़ रही है उसको देखते हुए अगर स्कूलों बच्चों की स्कूल खोली जाएगी तो उनको कहीं ना कहीं को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। अभी भी बात करें तो जो टेम्परेचर की बात करें, बस्ती का भी टेम्परेचर नापा गया -60 डिग्री है, और जोबनेर का भी -60 डिग्री है। और बात करें जयपुर ग्रामीण की तो करीब 3 से 4 डिग्री का जो तापमान है वो दर्ज किया गया है। उससे अच्छे खासा देखा जा सकता है कि जो जनजीवन है अच्छे तरीके से प्रभावित नजर आ रहा है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे जानते हैं कि सर सर्दी को देखते हुए क्या कहना है, कि आप भी एक व्यापारी हैं, तो किस तरीके का प्रभाव नजर आ रहा है आपको? सब ये 5 दिन से भयंकर सर्दी पड़ रही है और सभी पब्लिक अस्वस्थ हो रही है। ऑफिसों में आने वाले व्यापारी, दुकानें लेट खुलने लग गई, बच्चे परेशान हैं और जगह जगह रास्ते अवरुद्ध हो रहे हैं। इस वजह से बच्चों की छुट्टी कर दी जाए तो ज्यादा ठीक है। जी, जैसे सुबह सुबह देखा जाता है कि कोहरा काफी रहता है, कोहरे को देखते हुए किस तरीके से बचाव होने चाहिए, क्या होना चाहिए उसके लिए? भाई कोहरे के लिए तो जैसे अभी काफी 10 दिन से चल रहा है ये कोहरे का, तो अड़ाव जलने चाहिए, नगर पालिका व्यवस्था करे, और आम पब्लिक भी बेचारी परेशान है। लेकिन देखा जा रहा है कि प्रशासन की तरफ से, नगर पालिका की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं की गई है। देखा जा रहा है कि जो गरीब के लिए, आम आदमी के लिए कोई व्यवस्था की जाती है, खासकर ठंड को बचाव को लेकर, आपको लगता है कहीं नजर आ रहा है? नहीं साहब, ऐसा कहीं कर नहीं कर रखा। रैन बसेरे की भी व्यवस्था नहीं की गई है अब की बार, और न कोई सर्दी की वजह से किसी के लिए बचाव छाया कोई, मतलब जैसे दरख्तों के नीचे सोते हैं लोग, खुले में सोते हैं गरीब आदमी, इस वजह से बहुत काफी प्रभाव है गरीब आदमियों पे। चलिए, तो अमित, ये बड़ी लापरवाही नगर निगम की यहाँ पर सामने आई है, जहां पर भरी सर्दी में भी रैन बसेरों तक का इंतजाम यहाँ पर नहीं किया गया है। रुक करेंगे आपका, हमारे साथ सिरोही से भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साकेत, उनका भी रुक कर लेते हैं। साकेत, सबसे जो एकमात्र हिल स्टेशन है एक तो माउंट आबू, वहां पर, और तापमान की बात की जाए तो वहां पर फिलहाल क्या तापमान बना हुआ है? इसके साथ ही कोहरे की वजह से काफी परेशानी हो रही है, और क्या कुछ व्यवस्थाएं, क्योंकि काफी संख्या में जो लोग हैं वो फुटपाथ पर सोते हैं, तो ऐसे में उनके लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं? सर्दी का असर और तेज हो गया है। पिछले 24 घंटों के दौरान माउंट आबू का न्यूनतम तापमान -6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जमाव बिंदु से करीब 6 डिग्री नीचे तापमान चला गया है, जिसके कारण यहाँ पर जनजीवन प्रभावित हो रहा है। जब सुबह लोगों ने उठकर बाहर देखा तो वहाँ पर खुले स्थानों पर बर्फ की हल्की परत देखी गई। जो पोलो ग्राउंड की घास है वहाँ पर बर्फ की परत थी, और जो कार खुले में खड़ी थी उनके कांचों पर बर्फ की परत देखी गई। हालांकि जो देश भर से सैलानी आ रहे हैं वो इस सर्दी का आनंद ले रहे हैं, पर जो स्थानीय निवासी हैं उनको कहीं ना कहीं ये सर्दी प्रभावित कर रही है। वहीं प्रशासन की ओर से जो फुटपाथ पर सोने वाले लोग हैं या जिनके आवास नहीं है, उनके लिए यहाँ व्यवस्था की गई है। रैन बसेरे बनाए गए हैं, जिसमें कोई भी व्यक्ति जाकर अपनी रात गुजार सकता है, दिन गुजार सकता है, जिसका कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। हमारे साथ स्थानीय निवासी अरविंद जी है, हम उनसे जानते हैं कि जो उनका होटल व्यवस्था है कि किस तरह के टूरिस्ट यहाँ पर आ रहे हैं, किस तरह के टूरिस्ट आ रहे हैं। यहाँ गुजरात के और जोधपुर की तरफ के टूरिस्ट बहुत अच्छे आ रहे हैं, लेकिन इस बार जो पिछले 7 सालों से सबसे ज्यादा जो ठंड है वो इस साल ही पड़ी है। लेकिन प्रशासन की तरफ से बहुत अच्छी व्यवस्था करी हुई है, और यहाँ का पारा अभी तकरीबन -6 डिग्री टेम्परेचर है। सुबह गाड़ी में देखा तो बर्फ की बूंदे बराबर जमी रही है।
तो इन्होंने बताया कि इनके होटल में देश भर से सैलानी आ रहे हैं और रुक रहे हैं और सर्दी का खासा लुत्फ भी ले रहे हैं और प्रशासन की ओर से यहाँ पर सर्दी से बचाव को लेकर पर्याप्त व्यवस्थाएं की गई हैं। जी साकेत, प्रशासन की तरफ से व्यवस्थाएं की गई हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन कल से जो है स्कूलें भी खुलने जा रही हैं, तो उसको लेकर क्या कुछ आदेश प्रशासन की तरफ से यहाँ पर दिए गए हैं? क्योंकि जैसा कि आपने बताया कि वहां पर टेम्परेचर -6 डिग्री दर्ज किया गया है, तो ऐसे में छोटे जो बच्चे हैं उनको भारी परेशानी होगी, साथ ही उनके जो अभिभावक है वो भी काफी परेशान होंगे। जी 5 तारीख तक यानी आज तक सरकार की प्रशासन की ओर से यहाँ पर स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया। आज तक का अवकाश यहाँ पर घोषित है, लेकिन अब तेज सर्दी है जिसको लेकर अब कार्यालय खुलेंगे तो अगला आदेश करीब दोपहर तक ही आएगा कि कल की स्थिति क्या रहेगी, स्कूल खुलेंगे या बंद रहेंगे। इसको लेकर करीब 2 बजे के बाद ये आदेश निकाले जाएंगे। जी चलिए ठीक है साकेत, हमारे साथ अमित भी लगातार बने हुए हैं। अमित, वहां पे जैसा कि आपने ये जानकारी दी है कि भरी सर्दी है और जिनके पास आवास नहीं है, जो फुटपाथ पर सोते हैं, जो बेघर लोग हैं, उनके लिए रैन बसेरों तक की व्यवस्था यहाँ पर नहीं की गई है। तो ऐसे में क्या आपकी बातचीत हुई है नगर पालिका के जो प्रशासनिक अधिकारी है या फिर कर्मचारी है उनको लेकर कि आखिर क्यों ये व्यवस्थाएं नहीं की गई हैं? क्योंकि ठंड जो है वो बहुत ज्यादा है। देखिए अंकुर, इस बारे में हमारी एसडीएम से बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि इसके बारे में जल्दी ही व्यवस्था कर दी जाएगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब सर्दी शुरू होती है तो उस समय प्रशासन क्या करता है, खासकर नगर परिषद क्या करती है? क्योंकि ये तो पहले का ही वक्त होता है कि सर्दी के आने से पहले अगर रैन बसेरों की या कोई अलाव की व्यवस्था की जाए तो जो गरीब लोग हैं, जो ऐसा लोग हैं, उनको कहीं ना कहीं इस चीज के बचाव मिल सके और वो अपनी सुरक्षा कर सके। अभी हमारे साथ कुछ लोग हैं जो ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में शहरी क्षेत्र से कहीं ज्यादा सर्दी होती है। इनसे जानते हैं कि आप लोग जब अपने घर से आते हो तो कैसी स्थिति रहती है सर्दी को देखते हो? भाई साहब, ठंड बहुत पड़ती है, कोहरा छाया हुआ है, 20 फुट भी नहीं चला जाता है मोटरसाइकिल से, और सर्दी इतनी पड़ती है कि ठंड बहुत ज्यादा है। ग्रामीण क्षेत्र की बात करें, खेती ज्यादा रहती है, तो खेती में आप लोग भी किसानी भी करते हैं, तो उसको देखते कैसे बचाव करते हैं? अपना बचाव के अगर ताद रोड ले भाई साहब, तुम टोपलो लोड का पाइप ऊपर हमारा बदलना पड़ने से सर्दी इतनी हो रही है, बस ठिठुर जाऊंगा। तो इनका कहना है कि सर्दी को देखते हुए ठिठुर होती है और उसको देखते हुए अपना बचाव करते हैं न किसी रूप को लेकर। लेकिन यह है कि जैसे अंकुर, जिस तरह की सर्दी पड़ रही है उसको देखते हुए इंसान को खुद को भी अपना बचाव करना पड़ेगा और साथ में जो प्रशासन है वो भी कहीं ना कहीं इस ओर देखे तो कहीं ना कहीं लोगों का बचाव हो सकता है। जी बिल्कुल। अब तो प्रशासन की तो लापरवाही यहाँ पर सामने आई है, बेहद बड़ी लापरवाही सामने आई है, क्योंकि रैन बसेरे की व्यवस्था नहीं की गई है। लेकिन अगर बात की जाए किसानों के नजरिए से, तो जिस तरीके की ठंड अभी पड़ रही है, फसलों पर जो बर्फ की बूंदें हैं वो जमी हुई नजर आ रही हैं, तो जरा वो भी जानने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ग्रामीण इलाकों से वहां पर लोग मौजूद हैं। तो क्या इस तरीके की जो ठंडी है, जो पाला पड़ रहा है, वो फसलों के लिए फायदेमंद साबित हो गई या फिर फसलों को नुकसान होगा इस सर्दी से? देखिए अंकुर, की जिस तरीके से जो सर्दी पड़ रही है, अगर ज्यादा पाला पड़ता है, ज्यादा सर्दी पड़ती है तो कहीं ना कहीं फसलों को नुकसान होगा। हालांकि अभी फसलें छोटी है, बताया जाता है कि जैसे अगर सरसों बड़ी होती है तो सरसों को देखते हुए अगर ज्यादा सर्दी पड़ी तो कहीं ना कहीं सरसों को नुकसान कर सकती है, गेहूं में भी नुकसान होगा, चना में नुकसान होगा। हमारे साथ कुछ ग्रामीण इनसे जानते हैं, सर सर्दी को देखते हुए जो फसलों का है उसको किस तरीके से देखते हैं, क्या होना चाहिए? फसलों के लिए क्या है, एकदम से 1 तारीख के बाद में जो ठंड पड़ी है ना तेज कोहरे के साथ, उससे पूरी फसल, अगर ये 15 दिन भी चल गई तो पूरी फसल नष्ट हो जाएगी। और शहर में जो जितने भी इन लोगों ने रैन बसेरे वगैरह बनाए हैं, तो हम तो यही प्रशासन से अपील करेंगे भाई इनकी सेवाओं को थोड़ा और बढ़ाया जाए। नहीं, कहीं लगता नहीं कि रैन बसेरा आपने देखा है? कोर्ट देखा नहीं है, बस मीडिया में आ जाती है कई बार कि रैन बसेरे बना दिए गए हैं, देखा कहीं भी नहीं है। अगर है तो उनको और बढ़ाए, नहीं है तो उनकी व्यवस्था की जाए, क्योंकि जिस तरीके की सर्दी पड़ रही है ना, कई मौत संभव है क्योंकि भयंकर ठंड है। तो प्रशासन नगर परिषद को इस बारे में सोचना चाहिए, सीरियसली सोचना चाहिए। तो लोगों का कहना है कि कहीं ना कहीं प्रशासन को इस ओर सोचने की जरूरत है, क्योंकि ज्यादा तेज ठंडी के कारण जो बुजुर्ग लोग हैं उनको कहीं ना कहीं दिक्कत आ सकती है। आपको बिल्कुल। और जिस तरीके के आमजन की तरफ से ये बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं, सच में प्रशासन की तरफ से ये बड़ी लापरवाही है, क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि एसडीएम से बात हुई और एसडीएम का ये कहना है कि अब व्यवस्था की जाएगी। तो अब तक प्रशासन कहा था, क्योंकि सर्दियां तो जो है वो नवंबर से शुरू हो जाती हैं, तो एक लंबा वक्त हो चला है और अब जो सर्दियां हैं वो कुछ समय में खत्म हो जाएगी। तो ऐसे में जो व्यवस्थाएं हैं वो कब की जाएंगी? तो बड़ा सवाल यहाँ पर नगर निगम प्रशासन पर जरूर उठता हुआ नजर आ रहा है। हमारे सहयोगी साकेत भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साकेत,
एकमात्र प्रदेश का हिल स्टेशन है, बड़ी संख्या में पर्यटक भी वहां पर पहुंचते हैं, सैलानी पहुंचते हैं, दूसरे राज्यों से भी वहां पर लोग आते हैं। ऐसे में अगर व्यवसाय की बात की जाए तो व्यवसाय क्या प्रभावित होता नजर आ रहा है इस ठंड की वजह से, क्योंकि जो बाजार है वो अब देर से खुलते नजर आ रहे हैं क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा है, तो ऐसे में जनजीवन प्रभावित हो रहा है। ये देखिए, माउंट आबू राजस्थान का शिमला कहा जाता है और इस सर्दी को महसूस करने के लिए ही देश भर से सैलानी माउंट आबू आते हैं। हालांकि सर्दी तेज है, वही पर्यटकों के आने का सिलसिला लगातार जारी है और बड़ी संख्या में पर्यटक माउंट आबू आ रहे हैं। हालांकि सुबह बाजार देरी से खुल रहे हैं और रात्रि को जल्दी बंद हो रहे हैं, लेकिन दिन में बाजारों में अच्छी भीड़ देखी जा रही है, जिससे कहीं न कहीं होटल व्यवसायी और रेस्टोरेंट व्यवसायी सहित अन्य व्यवसायी है वो खुश देखे जा रहे हैं, क्योंकि पर्यटक बड़ी संख्या में यहाँ पहुंच रहे हैं। जी ठीक है, चलिए अमित, तो बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। साकेत, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ रहे हैं, प्रतापगढ़ में सर्दी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है और आज का तापमान की अगर बात की जाए तो आज ये अपनी जमीन पर नर्सरी बना के सिर्फ झाड़ बेचकर साल में 2 करोड़ कमाते हैं। उनके सीक्रेट्स को सीखना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।